बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट समेत कई पहलवानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। इस बीच बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है। बजरंग का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह विदेश भाग सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई बड़े फैसले भी लिए। बैठक के दौरान सीएम ने कहा है कि जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थाओं और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना तेजी से काम की जाएगी। उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद अब एक्शन में लोक सेवा आयोग दिख रहा है। दरअसल लोक सेवा आयोग ने आयोग परिसर में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉच ले जाने पर रोक लगा दी है। गेट पर ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स जमा करवाने होंगे। इसके साथ ही गोपनीय विभाग के कर्मचारियों के फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्रियों की जोशीमठ से दूरी के मामले को लेकर के हो रही सियासत के बाद अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मंत्रियों के जोशीमठ जाने के मामले में सिर्फ राजनीति की जा रही है, जबकि मंत्री देहरादून में रहकर भी जोशीमठ को लेकर के मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ का दौरा करने के साथ ही वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव के कारण अभी तक 849 भवनों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें दरारें मिली हैं। इसमें से 181 भवन असुरक्षित जोन में रखा गया है। वहीं 2 अन्य क्षतिग्रस्त होटल्स को भी खाली करा दिया गया है। जोशीमठ में आपदा को लेकर के चल रहे राहत बचाव कार्यों में एक बार फिर मौसम खलल डाल सकता है। मौसम के बदले मिजाज ने सूबे में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाने के साथ साथ जोशीमठ की प्रभावित जनता के लिए भी चिंताएं बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार मौसम के बदले मिजाज के लिए भी तैयार है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के कारण उत्तराखंड पर्यटन को भी काफी नुकसान हुआ है। औली में हर साल होने वाले विंटर गेम्स का आयोजन खटाई में पड़ गया है। सरकार एजेंसियों के आकलन और उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर औली में होने वाले विंटर गेम्स पर फैसला लिया जाएगा। अगली खबर आगरा से है, जहां पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर के सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया। इस आयोजन के द्वारा मैराथन दौड़ में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खेल स्पर्धा का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। अहमदाबाद जीआईसी रोड शो इन्वेस्ट में पहले निवेशकों के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले डोमेस्टिक निवेश के लिए देश के अलग अलग महानगरों में हो रहे रोड शो इवेंट के लिए यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे रोड शो सीरीज में कल अहमदाबाद में रोड शो आयोजन किया जा रहा है। खबर पटना से है, जहां शिक्षा मंत्री के बयान का आरजेडी समर्थकों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर के श्लोकों का वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने यह पोस्टर लगाया है। इसके साथ ही समर्थकों ने बीजेपी पर दलित पिछड़े और अति पिछड़े के अपमान का आरोप भी लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से जमकर बरसे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोगी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर बार बार सत्ता दल के द्वारा भ्रष्टाचार और लूट घोटाले की बात कही जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। सीएम विंडो से जुड़े मामले को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान बैठक में मुख्य प्रधान सचिव डीएम ढेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी इस बैठक में उपस्थित रहे। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान किए जाने के साथ ही राज्य में राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। इस विधानसभा में 27 फरवरी को चुनाव होगा और 2 मार्च को रिजल्ट आएगा।
ये सीट कांग्रेस कोटे से विधायक बनी ममता देवी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। बुधवार को इंडियन इंडस्ट्री मिर्जापुर चैप्टर और जिला उद्योग प्रोत्साहन उद्यमिता विकास केंद्र मिर्जापुर के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट मिर्जापुर का आयोजन किया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां ओवरलोड डग्गा मार बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि बस की छत और सीढ़ियों पर लटक कर लोग सफर कर रहे हैं। ये पूरा मामला सियानागढ़ हाईवे का बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां चौकीदार को बंधक बनाकर लूट करने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने तमंचे के दम पर जेसीबी मशीन को लेकर के फरार हो गए। ये पूरा मामला ट्रांस गंगा सिटी में कार्यदायी संस्था के यार्ड का है। अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के NH 128 रायबरेली सुल्तानपुर राज्य मार्ग पर ममता टेंट हाउस के पास देर रात रायबरेली की तरफ से कबरई में मिट्टी लाद करके गोरखपुर जा रहा है ट्रक ममता टेंट हाउस के पास सड़क किनारे खड़े गौरंग नदी ट्रक में टकरा गया, जिससे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। खबर सीतापुर से है, जहां सीनियर सब इंस्पेक्टर ने शादी की सालगिरह मनाई, जहां पुलिसकर्मी नियमों को ताक पर रख करके मानपुर थाने में डीजे की धुन पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के बलिया पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नेताजी ने नहीं रहने के बाद पहली बार बलिया आया हूं। नेताजी को उठाने में सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो वहीं बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार चुन चुनकर विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला जिले के कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के वजहा चौकी अंतर्गत कंचनिया गांव का है। यूपी में बुर्का पहन करके कॉलेज पहुंची छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश देने से मना कर दिया। जहां बुर्का पहन करके आई कुछ छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला देकर के कॉलेज में आने से रोक दिया। ये पूरा मामला हिंदू कॉलेज का बताया जा रहा है, जिस पर समाजवादी छात्र सभा ने धरना दिया है। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में बनकौरा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां पर योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनकौर प्राथमिक विद्यालय बनाते समय ठेकेदार आधा अधूरा छोड़ दिए थे। विद्यालय में बच्चों के बैठने के पक्का फर्श तक भी नहीं है। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क किनारे खाई में एक कार पलट गई। इस दौरान कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार पीलीभीत से बिसावा जा रहे थे। ये पूरा मामला लहरपुर कोतवाली के कटेसर के पास का है। जोशीमठ में असुरक्षित पाए गए घरों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों का डेरा बना गेस्ट हाउस पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने घरों को ढहाने की शुरुआत मनोहर बाग वार्ड से शुरू करने की बात कही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों ने सभी मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा
की बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बनबीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अध्यक्षों द्वारा जारी नामों को सूची में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य की रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी, जिस पर गृह मंत्री ने जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने की बात कही है।